ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर C.K. वार्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। पर्यावरण में हो रहे बदलावों के प्रति दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार इकोसिस्टम की रेस्टोरेशन की थीम को लेकर ये दिन मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण को बीते दशकों में जो नुकसान पहुंचा है, अब सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और पर्यावरण को पुनर्जीवित करने के लिए इस दिशा में देश प्रयास भी कर रहे हैं। तो इसी वजह से इकोसिस्टम की रेस्टोरेशन की थीम को लेकर इस बार संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के चिंतन को, पर्यावरण के विमर्श को रखा है। मिस्टर वार्ष्णेय, सबसे पहले तो मैं संयुक्त राष्ट्र की जो इको रेस्टोरेशन की ये थीम है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि किस तरह पर्यावरण को पुनर्जीवित करने को लेकर जो संयुक्त राष्ट्र का आह्वान है और देशों के भी प्रयास हैं, वो किस तरह से कारगर साबित होंगे आने वाले समय में। इस साल जो पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, उसका जो मुख्य थीम है वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जिसके मतलब ये होते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को किस तरीके से हम पुनः निर्माण करें, सुदृढ़ करें और उसको सशक्त बनाएं, जिससे कि मानव भविष्य भी सुदृढ़ हो और उज्जवल हो और सशक्त हो। क्योंकि मानव का समस्त पूरा का पूरा जो आधार है वो पर्यावरण तंत्र के ऊपर ही निर्भर है। भोजन के लिए, सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, इन सब के लिए हम पर्यावरण तंत्र पर ही आश्रित हैं। और अभी आपने देखा कोरोना काल में किस तरीके से जो ऑक्सीजन, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, उसके लिए लोगों को कितना कष्ट उठाना पड़ा है और कितनी उसकी तंगी हुई है और कितनी उसकी आवश्यकता हमको महसूस हुई है। ये हमने बनाई नहीं है, ये बनाते तो सिर्फ पर्यावरण तंत्र हैं, जो ग्रीन पौधे हैं वो बनाते हैं। हमने तो सिर्फ उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जो कि इतना सुचारू रूप से नहीं था कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्राणदायक तत्व हमें पारिस्थितिकी से मिलते हैं, इकोसिस्टम से मिलते हैं, जिसको के पिछले 5-6 दशकों में हमने इतना दोहन किया है कि उनकी दुर्दशा हो गई है, वो लंप हो गए हैं और वो जरूरत से ज्यादा मैं समझता हूँ कमजोर हो गए हैं। तो उसको देखते हुए सारी विश्व में स्वास्थ्य का और हर तरीके का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसका कि अभी हमने कोरोना का जो एक प्रकोप आया है वो उसका एक कारण है। तो इस सब को देखते हुए ये जो नई थीम उन्होंने दी है इस साल की, ये बहुत ही मेरे ख्याल से एकदम सटीक है। और ये थीम ही नहीं है, ये एक जो दिवस की जो थीम है वो एक्चुअली अगले 1 दशक के लिए है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 10 साल का एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें कि हमको जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो इकोसिस्टम्स हैं, उनको सुदृढ़ करने का बीड़ा उठाया है, जो कि 2030 तक चलेगा। मिस्टर वार्ष्णेय, भारत भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है और आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम के आयोजन में प्रधानमंत्री ने एथनॉल ब्लेंडिंग के रोड मैप की विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट भी जारी की। इसका जिक्र करना यहाँ इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस बार भारत बायोफ्यूल के प्रोत्साहन को लेकर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 2025 तक लक्ष्य है कि पेट्रोल में 20% एथनॉल के मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया जाए। तो भारत के इस संबंध में प्रयासों को आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बड़ा प्रयास है और ये बहुत ही अच्छा उत्साहित करने वाला कदम है और इससे हमारी जो फॉसिल फ्यूल की खपत के अंदर बहुत कमी आएगी और इस कमी के आने से जो जलवायु परिवर्तन है उसके रोकथाम में बहुत कारगर साबित होगा। क्योंकि जो हम आयात करते हैं फॉसिल फ्यूल, गैस, इन सब के आयात करने से और इनको जलाने से बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से पर्यावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहती है और वो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है, जो कि हमको बहुत ही दुखदायी है। अभी जो साइक्लोन आए वो भी जलवायु परिवर्तन का ही एक प्रकार से कारण रहे हैं। तो इन सब की वजह से आर्थिक नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है
और हमारे जो एसेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको बहुत क्षति पहुंचती है। तो अगर हम बायोफ्यूल के ऊपर जोर देंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के ऊपर बहुत कमी कर पाएंगे, उस पर लगाम लगा पाएंगे, और इससे जो हम आयात करते हैं और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जिसमें खर्च होता है उसके ऊपर भी बहुत कमी आएगी। ये जो फ्यूल है, बायोफ्यूल, ये बनाएंगे और इसको ईंधन में और पेट्रोल में डालेंगे तो 20% तक इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इसका तात्पर्य ये है कि 80% आयात फ्यूल होगा और इसमें 20% जो हमारा अपना बायोमास हम उगाते हैं, जो हमारे यहाँ प्रकृति में वनस्पति उगती है, उसको हम तब्दील करके एक ईंधन के रूप में तैयार कर लेंगे। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी पहल है। मिस्टर वार्ष्णेय, पर्यावरण को बचाने की जब हम बात करते हैं तो उसमें स्वच्छ ऊर्जा के योगदान की चर्चा की जाती है, और इस संबंध में अगर भारत की प्रगति की बात की जाए, जिसका आज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि सौर ऊर्जा के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, तो इस संबंध में भारत की प्रगति को आप कैसे देखते हैं? इस संबंध में भारत की प्रगति जो है वो बहुत ही आशातीत रही है और इससे काफी प्रोत्साहन मिला है अन्य देशों को। हमने जो एक सोलर अलायंस बनाई है उसमें अन्य देशों को हमने जोड़ा है, जिनके पास साधन कम है और जिनके पास में आर्थिक स्थिति भी इतनी नहीं है कि इसकी रिसर्च में वो अपना योगदान अकेले दे करके इस कार्य को पूरा कर सकें। तो हमने इस तरीके से इन देशों के साथ मिलकर के एक सामूहिक रूप से ऐसी एक गठन किया है जिससे कि जो आर्थिक हमारी लिमिटेशंस हैं उनको दूर किया जा सके, क्योंकि जब हम मिल करके काम करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसके वजह से हमारे आने वाले दिनों में और सूर्य ऊर्जा से अपने और कार्यकलापों को चलाने में बहुत भारी मदद मिलेगी। हर रोज इसके अंदर प्रगति हो रही है, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से दूर दराज इलाकों में भी अब हम बिजली दे सकते हैं। वन संरक्षण और जल संरक्षण, ये दो बड़े अहम पहलू पर्यावरण संरक्षण के मामले में आते हैं, और इस संबंध में अगर हम अपने देश की प्रगति देखें तो वन संरक्षण में हाल ही में आंकड़ा आया कि भारत ने 8 लाख वर्ग किलोमीटर का जो लक्ष्य है वन क्षेत्र का उसे प्राप्त किया है, और वन्य जीवों के संरक्षण में हमने बाघों की संख्या में अच्छी सकारात्मक प्रगति हासिल की है। जल संरक्षण को लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे या भूजल के स्तर को बढ़ाने के सरकार के प्रयास हैं। इन सभी को लेकर आम लोगों में जागरूकता कितनी आवश्यक है और आम लोगों का योगदान कितना जरूरी है? आपने जो विषय उठाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें जल संरक्षण अवश्य करना है, क्योंकि जल संकट को हटाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को शुद्ध और साफ पानी मिल सके, जिसका बहुत जगह अभाव होता है, और खास तौर से गर्मी के दिनों में इसका लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है कई जगह पर। तो इस सब को देखते हुए जल संरक्षण और प्रदूषण रोकने की जो हमारी पहल है उसको हमें एकदम और तेज करना है। नदियों को साफ करने का एक बीड़ा हम लोगों ने उठाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर अभी और बहुत प्रगति करनी है और इसमें जनमानस को जोड़ना है ताकि वो पूरे उत्साह के साथ में जल के साथ में अपना एक रिश्ता समझें और जल संरक्षण के अंदर पूरा योगदान दें। और जहां तक के वन्य जीवन का सवाल है, ये तो सर्वविदित है और सारी दुनिया इसमें हमारी बहुत तारीफ सब करती है कि हमने बाघों को संरक्षण करने में एक अहम भूमिका निभाई है और उदाहरण पेश किया है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि आज की समस्याओं को देखते हुए ये पूरा नहीं है। हमको इस तरह के कार्य और तेज करने हैं, इनके अंदर और बढ़ोतरी करनी है। मिस्टर वार्ष्णेय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज विशेष चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर C.K. वार्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।